अब हम लोग फाइनली नाहरगढ़ जैविक उद्यान के मुख्य मार्ग पर आ चुके हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से नीचे की ओर जाता है। अब हम राष्ट्रीय राजमार्ग से अंदर जो एक छोटा रास्ता नाहरगढ़ जैविक उद्यान की ओर जाता है, उसकी तरफ चल चुके हैं। आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है। सीमेंटेड रास्ता है, छोटा रास्ता है। हम लोग अब नाहरगढ़ जैविक उद्यान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। घुसते ही आपको सामने ये एक शेर की मूर्ति बनी दिखाई देगी, जिसके चारों तरफ फुब्बारे चलते हैं। और ये जो बस जा रही है, ये आपको जंगल सफारी के लिए जाती है, जहां ओपन खुले जानवर घूमते हैं। इसका टिकट 250 रुपये के लगभग है। ये बस आपको 1 घंटे के लिए जंगल सफारी में घुमा के लाती है। अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर आपको देखने को मिले, कौन सा नहीं मिले, लेकिन हाँ, ये 1 घंटे के लिए आपको घुमा कर लाती है पूरा। ये बीच में एक बड़ा चौक है, जहाँ आप एक बार अपनी गाड़ी वगैरह रोक कर, और अब मैं आपको टिकट विंडो की तरफ ले चलता हूँ। आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि संडे है, और संडे की वजह से काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये टिकट विंडो है, यहाँ जेंट्स और लेडीज़ की अलग अलग लाइन लगती है। अभी टिकट लेने के बाद फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। हमने अपना अंदर घूमने का टिकट ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, क्योंकि गाड़ी अंदर ले जाने का चार्ज 300 रुपये है भाई। दूसरा, अगर ये चीज़ भी देखी जाए ना कि अंदर का जो पर्यावरण है, वो एनवायरनमेंट जो है, वो जानवरों के लिए पॉल्यूशन रहित रहे तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मेरा कहना तो यही है कि आप लोग अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं, और जो बैटरी चलित रिक्शा हैं उनसे ही जाएं। तो अब मैं आपको इसका मेन गेट, एंट्रेंस गेट दिखाता हूं, जहां पे टिकट चेक होती है, वो चीज़ ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां पर लिखा है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और ये मेन एंट्रेंस है। इसको कुछ काफ़ी अच्छा बनाया गया है, देखने से ही काफ़ी सुंदर लगता है। अब अपन अंदर चलते हैं और टिकट चेक कराते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना टिकट चेक करवाना पड़ता है। जितने भी लोग हैं वो गेट पर ये टिकट चेक करा रहे हैं। अब हम फाइनली इसके मुख्य प्रवेश द्वार, इसके बाद अब कोई द्वार नहीं आएगा, यहाँ पहुँच चुके हैं। नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क। एक चेतावनी लिखी है यहाँ पे, प्राणी उद्यान में खाद्य सामग्री ले जाना व खाना सख्त मना है। यदि कोई व्यक्ति पार्क में खाद्य सामग्री रहित पाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 जे के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो कृपया आप लोग खाने पीने की कोई भी चीज़ अंदर ना ले जाएं। जो भी कुछ है अंदर गंदगी ना फैलाएं। बाहर लिखा है नो मास्क नो एंट्री। तो अभी जब तक कोरोना काल चल रहा है, तब तक आप लोग मास्क का यूज़ करें और मास्क लगा कर ही आएँ। आइए अब अंदर चलते हैं। गेट से अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ इसका एक गाइड मैप दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कौन सा ग्रीन एरिया है और कौन सा जानवर कहाँ कहाँ पर है। इस गाइड मैप को अच्छी तरह देखकर अगर आप जाएंगे तो अंदर आपको घूमने में परेशानी नहीं होगी। चलो अब अंदर चलते हैं। ये एक शिलालेख लगा है, जिसके बारे में बताया गया है कि इसका लोकार्पण राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी ने किया था। आज रविवार होने की वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो अभी कोरोना काल होने की वजह से काफ़ी कम लोग आया करते थे, लेकिन आज रविवार है, बच्चों की छुट्टियाँ तो वैसे ही चल रही हैं, लेकिन ऑफिसेज वगैरह की छुट्टियाँ होती हैं। यहाँ आपको ज़मीन पे फुटप्रिंट बने हुए दिखाई देंगे।
पूरे रास्ते आपको ऐसे ऊंचे ऊंचे जाल मिलेंगे जिससे कि कोई भी जंगली जानवर आपके ऊपर अचानक हमला ना कर दे। पूरी तरीके से इसको सुरक्षित किया गया है कि अंदर जाने वाले किसी के भी ऊपर कोई भी जंगली जानवर किसी भी तरीके का हमला ना कर पाए। देखो आप, और ये पूरा पैदल जाने का ही रास्ता है। यहाँ अंदर कोई गाड़ी नहीं आती, कोई व्हीकल नहीं आता। बैटरी व्हीकल ने लास्ट जो प्रवेश द्वार था वहीं हमको छोड़ दिया। अब यहाँ से आगे हमको अंदर पैदल जाना पड़ेगा और जो भी जानवर हैं अंदर वो सब आपको पैदल घूमकर ही देखने पड़ेंगे। तो अभी हम अंदर ही चल रहे हैं और आपको पूरा सभी एक एक वाइल्ड लाइफ जानवर जो हैं जिसके अंदर, उनके बारे में बताएंगे, उनको दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे तो यहाँ आपको ये बहुत एक ऊंची मचान दिखाई देगी। इस मचान पर चढ़कर आप इसके चारों तरफ का नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाहरगढ़ जैविक उद्यान कैसा दिखता है। तो आओ अब हम ऊपर चढ़ते हैं और इसके ऊपर से आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ से जब आप चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे तो आपको चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों के बीच में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नज़र आएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये बया नाम का एक पक्षी होता है, उसके घोंसले हैं। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होता है। ये इन घोंसलों को कुछ इस तरीके से बनाती है जो पेड़ पर लटके रहते हैं और नीचे की तरफ से, अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ, नीचे की तरफ से इनका निकलने का रास्ता होता है। इस पेड़ पर ये इस तरीके से बनाते हैं कि कोई भी जानवर, दूसरा सांप या कोई अन्य जानवर इनके बच्चों और अंडों को नहीं खा सकता। तो ये भी यहाँ पर आपको बहुत सारे लटके मिल जाएंगे। देखो इस पेड़ पर कितने सारे लटके हैं, बहुत सारे लटके हैं। और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से ये लोग बनाते हैं। प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहला जो केव मिलेगा वो जयकाल सियार का मिलेगा। यहाँ बहुत सारे जयकाल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत सारे जयकाल इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ धूप में बैठे हैं और कुछ छाया में बैठे। इस नाहरगढ़ जैविक उद्यान के दूसरे केव के सामने पहुँच चुके हैं। यहाँ पर है हाइना, जिसे जरग भी कहा जाता है। अभी गर्मी की वजह से वो अंदर हैं। थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा तो वो इसको हाईलाइट करके दिखाएं अगर आपको दिख सके तो। अब हम आ चुके हैं बाघ के केज के सामने। बाघ अभी छाया में आराम कर रहे हैं, 2 बाघ हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा। धूप काफ़ी तेज़ है, उसकी वजह से वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। अब हम लोग पैंथर यानी तेंदुए के केज के सामने पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो सो रहा है अभी। आज गर्मी, धूप बहुत तेज़ है, इसकी वजह से सभी जानवर छाया में सोते हुए दिख रहे हैं। आपको अभी उसका कुछ मूवमेंट दिखाई दिया होगा। वो लेटा हुआ है और दूसरे जो हैं बाकी वो अंदर हैं। आज हमें जानवर कम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यदि आपको दिख जाएं तो। अब हम पहुंच गए हैं बारहसिंगा के केव के सामने, लेकिन धूप तेज़ होने की वजह से वो भी अंदर है, छाया में है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं, अगर आपको दिख जाए तो। वो अंदर खड़ा है, लेकिन धूप तेज़ है, इसीलिए सभी जानवर ज़्यादातर अपनी अपनी गुफाओं में या अपनी छाया में बैठे हैं। आज हमारी किस्मत ही ख़राब है कि हम कोई भी जानवर आपको एकदम नज़दीक से नहीं दिखा पा रहे हैं। कोई नहीं,
फिर अगली बार आएंगे और आपको फिर वीडियो बनाकर सभी जानवरों को नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम पहुँचे हैं हिरन की केज के सामने। डियर सामने बैठे हैं छाया में, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो देखें। 2 उधर बैठे हैं, एक इधर भी, सब आराम कर रहे हैं। धूप बहुत तेज़ है, इसकी वजह से ज़्यादातर जानवर सब छाया में हैं, दूर दूर हैं, जिनको हम क्लोज रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये सीका डियर आपके सामने कुछ खाता हुआ दिख रहा होगा आपको, और एक उधर वो थामिन डियर है जिसके 12 सींग जैसे सींग भी हैं, लेकिन ये लोग भी अभी छाया में आराम कर रहे हैं क्योंकि धूप बहुत, मैंने बताया आपको, धूप बहुत तेज़ है। आप देख सकते हैं, तो काफ़ी नज़दीक से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम ब्लैक बग यानी कि काला हिरन, उसके पिंजरे के सामने पहुँच चुके हैं। ये वही हिरन है जिसके शिकार के चक्कर में सलमान खान को जेल हुई थी। ये पीठ से काला होता है, इसलिए इसको ब्लैक बग या काला हिरन भी कहा जाता है। और राजस्थान में एक समाज होता है, विश्नोई समाज, वो इसको बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं। तो छाया में बैठे हैं, जितना क्लोज से मैं आपको दिखा सकता हूँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे हिरन और ब्लैक बग यानी कि काले हिरण दोनों आपको घूमते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनका पिंजरा लगभग एक ही है, इनका कैब एक ही है, और ये दोनों एक दूसरे के पास रह सकते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं, इसलिए इनको साथ साथ रखा गया है। ये है इंडियन गज़ेल चिंकारा। ये फुर्तीले होते हैं, काफ़ी बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लेकिन ये जंगली जानवर जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं उनका प्रिय भोजन भी होते हैं। छाया में बैठे हैं, धूप में नहीं आ रहे क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, मैंने आपको बताया। अगर आप अभी देखो, एक उठा और उठकर वो कुछ मूवमेंट कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो मैं काफ़ी नज़दीक से जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सांभर। ये होता हिरन की ही प्रजाति का है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है और इनके सींग भी 12 सींग जैसे होते हैं लगभग, आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारे हैं, कुछ सींग वाले भी हैं, कुछ बिना सींग वाले भी हैं। ये सबसे बड़ा हिरन प्रजाति का होता है, इसको सांभर कहते हैं। अब हम पहुंचे हैं चीतल के पिंजरों के सामने, केव के सामने। आप सामने देख पा रहे होंगे बहुत सारे चीतल हैं जो छाया में आराम कर रहे हैं। इनका नाम चीतल इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके शरीर पर वाइट चित्ते होते हैं, धब्बे होते हैं, इसलिए इनको चीतल कहा जाता है। ये दौड़ने में बहुत तेज़ होते हैं और शेर का, चीते का, जंगली जानवरों का ये भी मुख्य शिकार, प्रिय भोजन होते हैं और ये बहुत जल्दी शिकार हो भी जाते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, चीतल बहुत सारे हैं, बच्चे भी हैं। ये है इंडियन वाइल्ड पिग, भारतीय जंगली सुअर। आप देख पा रहे होंगे कि ये सो रहा है बड़े आराम से, धूप में ये सोता हुआ दिख जाएगा। इंडियन वाइल्ड पिग, इंडियन जंगली सुअर। अब फाइनली हम सेही, जंगली चूहा, कांटे वाला चूहा, उसके पिंजरे के सामने आ चुके हैं। अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो भी धूप में अंदर सो ही रहा होगा। धूप तेज़ है इसलिए ज़्यादातर जानवर सब छाया में बैठे हैं। वो सामने दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, सेही कांटे वाला चूहा अंदर सो रहा है आराम से। ये है रेटल, हनी बगर, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। वो भी अंदर सोया पड़ा है, ऊपर से सफ़ेद, मुंह और हाथ पैर काले हैं। उसके बाद ये है जंगली कैट, जंगली बिल्ली, आपको दिख रही हो तो देखो,
ये भी धूप में सो रही है। इसको मैं काफ़ी नज़दीक से आपको दिखाने के प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं जंगली बिल्ली। ये है डेजर्ट फॉक्स यानी रेगिस्तानी लोमड़ी। ये साइज में काफ़ी छोटी है। शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी, जिसके पर तो नहीं होते, ऐसे पक्षी तो नहीं कह सकते खैर, लेकिन हाँ होता पक्षी जैसा ही है, एमू। 4 एमू हैं। ये हमें फाइनली अपने दर्शन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। बाकी तो सभी जानवर धूप की वजह से अपने अपने छाया में सो रहे हैं। एमू हमें नाच कर भी, डांस करके भी दिखा रहे हैं इधर उधर, एक दूसरे के चारों तरफ घूम के। अब हम पहुंचे हैं घड़ियालों के तालाब के पास। इसमें बहुत सारे घड़ियाल आपको सोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये होते तो मगरमच्छ जैसे ही हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि इनका मुंह लंबा होता है और थूथन बाहर की ओर निकली हुई होती है, और ये धूप सेक रहे हैं, इसी तरीके से सोते रहते हैं। इनको सोता हुआ देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये ज़िंदा हैं कि ये मर गए। कई यहाँ पे आने वाले पर्यटक व्यूअर्स तो इनको नकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नकली हैं, लेकिन ये धूप में इसी तरीके से सोते हैं, बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़े रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे आराम से धूप का आनंद लेते हुए घड़ियाल। हम पहुँचे हैं मगरमच्छ के तालाब के पास। ये है ओरिजिनल। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। एक तो पानी में आराम कर रहा है और 2 उधर पेड़ के नीचे छाया में। धूप ज़्यादा लग गई लगता है इनको, धूप पूरी कंप्लीट हो गई इनकी, इसलिए छाया में आराम कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया था जो घड़ियाल, दोनों एक जैसे ही होते हैं। घड़ियाल का मुंह लंबा होता है और मगरमच्छ का मुंह छोटा होता है, इससे इनकी पहचान की जाती है, लेकिन दोनों की बनावट लगभग एक जैसी होती है। हमने आज आपको नाहरगढ़ जैविक उद्यान का पूरा भ्रमण करवाया। जो जानवर हम देख सकते थे या आपको दिखा सकते थे, उनको हमने दिखाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन कुछ धूप की वजह से अंदर थे। अब हम फाइनली पूरा घूम चुके हैं और अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं।